और आज तो इतने श्रोता मिल जाते हैं, तो ना भी मिले तो व्यासपीठ से ये होता है कि कथा तो संपूर्ण करनी है। उसके लिए कुछ आए ना आए वो बाद की बात है। लेकिन अब इतना प्रचार प्रसार होने लगा है, पहले इतना प्रचार प्रसार नहीं होता था। कोई कथा सुनाने का मन में ये जिज्ञासा प्रकट होती कि चलो कोई ऐसा मिल जाए कि जिसके सामने भागवत कथा सुना दी जाए। तो कोई भी मिल गया जिसका मन कर रहा है कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इनके प्रवचनों को सुनते कुछ अच्छा ही मिलेगा, उसको पकड़ लिया, बिठा दिया और 2-3 घंटे 4 घंटे तुम कथा सुनो, तुम श्रोता हो, मैं वक्ता हूं। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद इतना सब कुछ कि आप घर बैठे बैठे भी आप YouTube चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर सकते हो, ना कहीं जाने की जरूरत है। लेकिन महाराज गंगा जी इतने दूर किलोमीटर पर विराजमान है, इतनी दूर बहती है, गोमुख से निकलती है, न जाने कितने कंकड़ों को, धूल मिट्टियों को लेकर आती है, फिर हरिद्वार में उपस्थित होती है। कोई उनके उद्गम स्थान पर भी स्नान करने जाते हैं, कोई जिनका निकटतम स्थान है हरिद्वार वहाँ जाते हैं। इतनी दूर कोई पैदल भी जल भरने जाता है, कोई वाहन से भी जाते हैं, इतने पैसे खर्च करके आते हैं। किस लिए? केवल अपने पापों को धोने के लिए। लेकिन जो साक्षात गंगा उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाए तो उस गंगा की महिमा कम हो जाती है। आप उस गंगा को, उस पवित्र स्थान को टीवी पर या YouTube चैनल पर देख तो सकते हैं, लेकिन जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक क्या पाप धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। वो कानों तक तो जाएगी। सुनने को तो आप न जाने क्या क्या सुनते हैं, दिन भर में कितनी बातें सुनते हैं, अच्छी भी सुनेंगे, बुरी भी सुनेंगे। क्या सबको धारण करके रखते हैं? क्या सबको अपने मन में स्थान देते हैं? लेकिन जब रूबरू होकर सुनते हैं, जब आंखों से आंखें मिलकर सुनते हैं, जब वक्ता की नजरें आप पर टिकी होती हैं, जब आपकी नजरें, जब एक श्रोता का भाव व्यासपीठ पर आता है, उनका प्रेम जब झलकता है, जब कथा सुनने का आनंद आता है। ये ऐसा संबंध है जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एक दूसरे के बगैर अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। अगर बड़ा आयोजन कर सकते हो, बुला सकते हो, निमंत्रण दे सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, तो उसी के अनुसार कथा का आयोजन कीजिए। उच्च कोटि के संतों को बुलाइए, भोजन कराइए, दान दक्षिणा दीजिए, फिर उनको प्रस्थान करवाइए। लाख करोड़ ये तो वही है, एक तो मकान बनाने में और एक बेटी का विवाह करने में जितना करवा दो, जितना करो वो भी कम। बेटी का विवाह जब करते हैं वही मंत्र 50,000 के शादी में पढ़े जाते हैं पंडित जी द्वारा, और वही मंत्र करोड़ों की शादी में भी पढ़े जाते हैं। वही 7 फेरे साधारण सी शादी में भी हो जाते हैं, और वही 7 फेरे लेकिन विडंबना ये है कि शादी विवाह में तो 20-20, 25-25 लाख, 50-50 लाख भी खर्च कर देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जहां श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन की बात आती है, वहां सबके हाथ जेबों में डल जाते हैं। वहां पर कोई यजमान बनना नहीं चाहता, फिर कोई नहीं चाहता कि हम अपने आप से कोई एक सदकार्य भी करवा ले, अपने हाथ से कुछ छूट जाए, और वो भी भागवत कथा। अरे ये तो व्यर्थ है, क्या कहाँ इतने लाख रुपए लगाएंगे। बेटी की शादी तो समाज को दिखेगी, सबको पता लगेगा फलाने व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह इतनी धूमधाम से, कितना पैसा लगाया, इतना खर्च किया, इतनी साज सज्जा की।
नाम होगा, यानी अपना मुख पर नाम हो, इसके लिए इतना पैसा खर्च किया, यानी मेरी महिमा सब गाएं कि उस व्यक्ति ने अपना नाम समाज में, अपना रुतबा समाज में जगाने के लिए इतना पैसा खर्च होता है। जो इलेक्शंस हैं अभी, अब इलेक्शंस में जब कोई नेता वगैरह उठते हैं तो उठने से पहले, यानी इलेक्शन होने से पहले ही इतना पैसा बहा देते हैं। कितना पैसा बर्बाद करते हैं, होर्डिंग्स पे लेडीज़ों को लगा देते हैं कि आप घर में बांट कर आइए, लिफलेट वगैरह बांट कर आइए, सबको मेरे बारे में बताइए। अगर हार जाते हैं तब भी उनको मलाल नहीं होता कि इतना पैसा खर्च हो गया और तब भी हम हार गए, कुछ नहीं मिला। हारने के बाद कुछ मिलेगा? 20-25 लाख रुपए खर्च किए और फिर हार गए, कुछ मिला? पैसे तो वापस लौट कर नहीं आएंगे, आएंगे वापस लौट कर? कोई उनसे जाकर कहे कि आप इलेक्शन में उठे हो तो राम कथा करवा लो, श्रीमद् भागवत करवा लो, कम से कम आपका सिर तो झुकेगा। कम से कम प्रभु के चरणों में आपका सिर तो झुकेगा। और जहां सिर झुक गया तो वहां ठाकुर जी आपको अपने आप ही ऊपर उठा देंगे। लेकिन देखिए, कोई श्रीमद् भागवत नहीं करवाता अपनी जीत के लिए, ना तो जीत से पहले और ना जीत के बाद। जीत से पहले भी कोई नहीं करवाता कि कोई चलो भगवान का थोड़े दिन तक, 7 दिन तक या 9 दिन तक सानिध्य ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ सद्बुद्धि हमें मिल जाए या भगवान हमारे कुछ कार्यों कर्मों को सुधार दे। और जिससे निश्चित ये है कि हमें कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है, कुछ खोने वाले तो हम नहीं हैं, प्राप्त ही करने वाले हैं। लेकिन वही है ना, सांसारिक चीजों की चाह इतनी है, उसमें इतना फंस गए हैं कि चाहकर भी छूट नहीं सकते। तो ये आयोजन करवाना भी आसान नहीं। ये सूत जी महाराज ने सोनकादि ऋषियों को उत्तर दिया, उत्तर के रूप में बताया। आगे श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता दोनों के लिए नियम भी हैं कि श्रोता को कैसे रहना चाहिए, वक्ता को कैसे कथा सुननी चाहिए। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, अपनी बात को समझाने में कुशल होना चाहिए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। निराहार रहकर कथा को श्रवण करना चाहिए एक श्रोता के रूप में, और धरती पर शयन करना चाहिए। और खासकर कुछ नियम हैं श्रीमद् भागवत में जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक श्रोता गण को 7 दिनों तक कम से कम तो रखना चाहिए उन नियमों को। पहला नियम है कि आप क्रोध ना करें। क्या ना करें? क्रोध ना करें। इन 7 दिनों तक खासकर आप अपने मन को शांति देकर रखिएगा। किसी से क्रोध में आकर ऐसी वाणी मत बोलिएगा कि किसी का हृदय पर आघात हो। अपने व्यवहार को मधुर बनाइएगा, मृदुल बनाइएगा, जिससे सभी आपकी वाणी को सुनकर आपके प्रति सम्मान जगाए। आपके हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी कोठियों में रहते हो, कितने ही पैसों की सजी हुई सेज पर सोते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, जो धर्म के स्थान होते हैं, वहाँ कोई ऊंच नीच का भेद नहीं किया जाता। जो धर्मशालाएं होती हैं, वहाँ आप प्रत्येक व्यक्ति से ये नहीं पूछते कि तू कौन सी जाति का, तू कौन से धर्म का है। अगर ये इस धर्म का है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये इस जाति का है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। एकमात्र यही ये स्थान है कि जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ सब समान है। क्योंकि ये दृष्टि किसकी है? ये ईश्वर की दृष्टि, ये भगवान की दृष्टि। उसकी दृष्टि में जैसे हम हैं और वैसी ही दृष्टि हमें रखनी चाहिए कि हमारे आजू बाजू में जो भी बैठा है वो कैसा भी हो, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है हम कैसे हैं, हमारा मन कैसे पवित्र है। अपनी पवित्रता की ओर ध्यान देना चाहिए।
मन में एकाग्रता होनी चाहिए। और जो मुख्य यजमान होते हैं उनको 7 दिनों तक धरती पर शयन करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तली हुई वस्तु का सेवन ना करें। श्रोतागण जो हैं भोजन करें तो इतना भोजन करें कि 3-4 घंटे तक वो आराम से बैठकर कथा को सुन सके, श्रोता सोता ना बने, निद्रा देवी उनके जीवन में ना आ पाए। ये कथा के नियम श्रीमद् भागवत में रखा गया है। वैसे तो उपवास का नियम ज़्यादा है, उपवास रखना चाहिए जो कथा को सुनता है, ये विशेष नियम है। लेकिन आजकल तो क्या है, बीमारियां इतनी है कि सुबह उठते ही नाश्ते में सबसे पहले दवाई लेनी पड़ती है, नाश्ता भी बाद में, पहले खाली पेट की दवाई लेनी पड़ती है, और खाने के बाद भी फिर दवाई, दोपहर को फिर दवाई। तो इसलिए इस नियम को थोड़ा कम कर दिया गया। श्रीमद् भागवत में ये वक्ता और श्रोता दोनों के लिए नियम बताए गए। वक्ता श्री सुखदेव मुनि महाराज हुए, जिन्होंने वह कार को देखा, जिन्होंने पैदा होते ही ब्रह्म को देखा, ब्रह्म स्वरूप को देखा, भगवान विष्णु के दर्शन किए। वक्ता का जन्म हुआ, अब बारी आती है श्रोता। श्रोता कौन हुए, क्या कारण था कि राजा परीक्षित को ही सुखदेव मुनि ने भागवत कथा परोसी, उनको ही कथा श्रवण करवाएगी, अन्य कोई और भी हो सकता था। क्या कारण था राजा परीक्षित का? यदा मृदे कौरव सुजाया नाम वृष्यवोथो वीरगति गतेषु वृक्कोदरा गिद्ध यदा भीमर्षः भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिनों तक युद्ध चला। कौरवों के 99 पुत्र मारे गए थे। 100वें पुत्र के रूप में दुर्योधन रणभूमि में अधमरी हालत में पड़े हैं और दर्द से करहा रहे। उसी समय दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा कि मित्र, तुमने मुझे कभी मौका नहीं दिया सेनापति बनने का, अपने निकटता संबंध बनाने का कभी मौका नहीं दिया, कभी आपने मेरे गुण को नहीं पहचाना, लेकिन आज मुझे सेनापति के रूप में मुझे अपने मन की जिज्ञासा प्रकट कीजिए। मुझे बताइए कि आप अंतिम क्षण क्या देखना चाहते हैं, क्या इच्छा है आपकी। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, तो केवल एक बात है कि हम कौरव 100 थे, हम में से एक भी नहीं बचा, और वो पांडव 5 थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? और उसका कारण कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। जिस पार्थ के सारथी श्री कृष्ण बन जाएं तो वहां सभी अस्त्र शस्त्र, वहां सभी विचारधाराएं, वहां सभी के जो अवगुण हैं, अधर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं। जहां कृष्ण की प्रतिमूर्ति जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ कहा जाता है कि शनिदेव जी की 7.5 भी वहां नहीं आती। जो शनिदेव जी की 7.5 हैं, जो कह देते हैं कि नवग्रहों में जो शनिदेव जी हैं, सबसे ज्यादा समय उन्हीं का है, 7.5 वर्ष का। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो प्रकोप है वो शनिदेव जी का है। अगर वो किसी की मस्तिष्क पर या किसी के ग्रह में, किसी की कुंडली में जब आ जाते हैं, किसी के नक्षत्रों में जब आ जाते हैं, तो वो 7 वर्ष व्यक्ति के पतन के बीतते हैं। जो बना बनाया काम है वो क्षीण होता चला जाता है। लेकिन जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जहाँ ठाकुर जी की दिन प्रतिदिन सेवा होती है, जहाँ उनका नाम लिया जाता है, जहाँ 12 अक्षर मंत्र का जाप किया जाता है। कौन सा है 12 अक्षर मंत्र?
देखिए, कोई भी मंत्र हो, किसी भी मंत्र का जो आप जाप करते हैं, कोई भी संप्रदाय हो, हर संप्रदाय का, हर गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, कृष्ण प्राप्ति करवाना। मंत्र कोई भी हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में 12 अक्षर मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है श्रीमद् भागवत का संकट मोचन मंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये मंत्र हैं 1100 उपनिषद है। वैसे तो 11 उपनिषद हैं, लेकिन उनके 100 भाग हैं। उनमें एक है कली संताप हरणो उपनिषद। कली संताप हरणो उपनिषद एकमात्र ये ऐसा उपनिषद है जिसमें इस मंत्र का जाप है। लेकिन इस मंत्र की महिमा क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संप्रदाय का ये मंत्र है, जो अलग अलग संप्रदाय से वेद व्यास, जो व्यासपीठ से सुखदेव मुनि के रूप में जो कथा सुनाते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो अलग अलग संप्रदायों से दीक्षा ग्रहित होते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो उनको उसी हिसाब से आगे बढ़ने का दर पूर्वजों के अनुसार मंत्र दिया जाता है, यानी संप्रदाय के अनुसार मंत्र दिया जाता है। एकमात्र ये मंत्र ऐसा है जिसको गुरु की जरूरत नहीं है, जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को आप खाली बैठे हो, काम करते हो, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके लिए पवित्रता की भी आवश्यकता नहीं है, गुरु की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की गुरु की जरूरत नहीं है, व्यक्तित्व गुरु की जरूरत नहीं है। ये स्वतंत्र है। जबकि 12 अक्षर जो मंत्र होता है वो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। उस मंत्र का जाप ना तो जोर से किया जाता है, ना किसी के सामने किया जाता है, जो गुप्त है। ये सभी मंत्रों से हटकर है, लेकिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसा मंत्र है जो कलिकाल में